हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको एक नए एपिसोड में। जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको पता होना चाहिए कि तू जूलियट जट्टी का जो ड्रामा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस टाइम दाखिल हो चुका है। हीर नवाब से कहती है कि तुम्हें पमी की मंगनी में ज़रूर आना है, लेकिन नवाब है कि उसकी बात नहीं मानता। लेकिन नवाब उसके आगे एक शर्त रखता है कि तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना पड़ेगा और जैसे मैं तुझे कहता हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा। वो उससे ऐसे डायलॉग बुलवाता है जिससे पूरे कॉलेज में हीर की बेइज्जती होती है। हीर काफ़ी गुस्से में आती, लेकिन फिर भी उसको किसी भी तरीके से नवाब को अपने घर लेकर जाना होता है, क्योंकि मेहमानों की डिमांड होती है कि नवाब से हमने मिलना है। पूरा के पूरा कॉलेज हीर की बातों पे हंसता है। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होता है तो हीर नवाब से कहती है कि अब तुम्हें मेरे घर मेरे साथ जाना होगा। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है और टीना उसे कहती है कि नवाब हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये सारी बातें नवाब वहाँ पर सुन रहा होता है, लेकिन वो किसी को किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तब हीर नवाब को हाथ से पकड़ती है और साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब उसके साथ नहीं जाता। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मेहमान सारे घर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले यही बात पूछते हैं कि नवाब कहाँ पर है। तो हीर उसे जवाब देती है कि नवाब आ जाएगा, वो ज़रूरी काम से गया हुआ है और जैसे ही वो फारिग होगा वो सीधा हमारे घर आप लोगों से मिलने के लिए आ जाएगा। दूसरी तरफ नवाब अपने घर में होता है और अपने घर में अपनी माँ से झूठ बोलता है कि मैंने कहीं काम से बाहर जाना है, लेकिन वो हीर से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है। टीना को इस बात का पता होता है। टीना उसकी माँ को बता देती है कि नवाब कहीं और नहीं बल्कि हीर से मिलने के लिए जा रहे, क्योंकि पमी की मंगनी हो रही है और उन मेहमानों को अटेंड करने के लिए जा रहा है। गुलाब उसका पीछा करती है और नवाब को कहती कि ठीक है बेटा तुम जाओ। नवाब अपनी बाइक निकालता है और सीधा वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर मेहमानों ने आना होता है। और वैसे ही हीर को वो कह देता है कि मैंने नहीं आना, लेकिन जैसे ही हीर देखती है कि नवाब हमारे घर आए हैं मेहमानों से मिलने के लिए तो हीर काफ़ी खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे कि नवाब ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया और मेहमानों के आगे उसने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। और ये देखकर नवाब भी काफ़ी खुश होता है कि हीर यहाँ पर मुझे देखकर काफ़ी खुश होगी और मेहमान भी सारे खिल उठे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जितने भी व्यूवर्स इस टाइम हमें देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो बात करते हैं तो जूलियट जट्टी। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो आप लोग इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें देखेंगे कि हीर जैसे ही नवाब से कहती है कि तुमने हमारे घर पे आना है क्योंकि पमी की मंगनी हो रही है, जिस पे नवाब उसे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। तो हीर उसे मिन्नत करती है और उसे कहती है कि तुम्हें हर हाल में यहाँ पर आना होगा क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और वो लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने नवाब से मिलना है, अगर तुम वहाँ पर मौजूद ना हुए तो हमारे लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी। वो लोग सोचेंगे कि इनके घर में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से नवाब हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया। तो नवाब उसे कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जिस पे हीर उसे कहती कि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानूंगी, मैं तुमसे कोई गलत मुतालबा नहीं कर रही, ये मेरा हक है कि तुम मेरे पति हो और तुम्हें मेरे घर पे आना होगा क्योंकि मेरे घर पे इतना बड़ा फंक्शन है मंगनी का, लड़के वाले आ रहे हैं और तुम मेरे आगे शर्तें रख रहे हो। जिस पे नवाब कहता है शर्त तो तुम्हें माननी पड़ेगी वरना मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा। और फिर मेहमान चाहे नाराज़ हो या जो मर्ज़ी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अगर मैं आ भी गया तो मैं अपने एहसानात जता कर रहूँगा, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूँ। जिस पे हीर काफ़ी परेशान होती है और वो नवाब से कहती कि देखो नवाब, तुमने वहाँ पर कोई भी हंगामा नहीं करना, मैं तुझे सिर्फ वहाँ पर इनवाइट कर रही हूँ ताकि जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनके सामने तुम आ जाओ, बात कर सको ताकि ये बात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। जिस पे नवाब कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनना पड़ेगा, जो काम मैं तुझे कहूँगा तुमने वही करना है। हीर मान जाती है उसके आगे मजबूर होके, क्योंकि उसे फिक्र होती है मंगनी की कि मंगनी में नवाब को आना चाहिए और मैं इसकी हर बात मानूंगी। वो तैयार हो जाती है, वो स्टूडियो में भी लेकर चला जाता है, अपनी मनमानी करवाता है, अपनी मर्ज़ी के डायलॉग उससे
जो भी वो डायलॉग उसे कहता है वो बुलवाता है उससे, और पूरे कॉलेज में हीर का तमाशा बच जाता है, क्योंकि वो डायलॉग ही कुछ इस तरह के होते हैं जिस पे पूरा कॉलेज और ख़ास करके टीना और उसके जो दोस्त होते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। लेकिन यह सब कुछ करने के बावजूद भी वो नवाब की हर बात मानती है। लेकिन जैसे ही स्टूडियो में टाइम ख़त्म होता है तो हीर नवाब से कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलो। नवाब उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, और वहाँ पर टीना भी ये सब कुछ देख रही होती है। तो टीना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो हीर से कहती है कि नवाब तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाएगा। आखिर ये क्यों जाएगा तुम्हारे साथ? ये तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगा। ये तो वैसे भी तुमसे रिश्ता तोड़ने वाला है, तो तुम फिर क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो? नवाब ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन खामोशी से सब कुछ सुनता है, किसी को कोई जवाब नहीं देता। तो हीर उसे कहती है कि फ़िलहाल ये मेरा पति है, और जब हमारा रिश्ता टूटेगा तब ये जिधर मर्जी जाएगा, मैं इसका पीछा नहीं करूँगी, ना ही मैं ऐसे कोई डिमांड करूँगी। जिस पे टीना उसे कहती है कि तुम बहुत ही बेशर्म लड़की हो, और तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि गुलाब आंटी तुम्हें मज़ीद इसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने नवाब को जलील करवाई, उसकी बेइज्जती करवाई है। इसके साथ जो कुछ तुमने किया सब नवाब आंटी को पता है, और वो तुम्हें अब मज़ीद नवाब के साथ देखना नहीं चाहती। ये सब बातें हो रही होती है कि अचानक हीर नवाब का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि फ़िलहाल इस पे सिर्फ मेरा हक़ है, क्योंकि मैं इसकी पत्नी हूँ, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हुए हैं। तब टीना भी हीर का हाथ उससे छुड़वाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि अगर गुलाब आंटी को इस बात का पता चल गया नवाब, तो फिर तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं होगी। ये बात सुनकर नवाब कहता है कि टीना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हीर को वो अपने घर भेज देता है। हीर काफ़ी परेशान होती है, रिक्शे में बैठी होती है, अपने घर जाने लगती है। तब भी पम्मी का फ़ोन उसे आता है, लेकिन वो परेशान होती है कि अब मैं इसे क्या जवाब दूंगी कि नवाब क्यों मेरे साथ नहीं आया। वो फ़ोन अटेंड करती है और पम्मी से कहती है कि पम्मी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि नवाब ने वहाँ पर आने से मना कर दिया। जिस पर पम्मी उसे कहती है तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि वो लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि हमने नवाब से मिलना है और हर हाल में नवाब को लेकर आना पड़ेगा। तब हीर उसे कहती कि तुम बेफिक्र हो, जो मैं संभाल लूँगी। जैसे ही वो घर जाती है तो मेहमान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जितने भी मेहमान होते हैं उनको एक ही बात का इंतज़ार होता है कि किसी तरीके से हमने नवाब से मिलना है, लेकिन नवाब है कि वहाँ पर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नवाब अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। उसकी माँ समझ जाती है कि ये हीर के घर जा रहा है, तो नवाब से कहती है कि हीर के घर मत जाना। नवाब बहाना लगाकर वहाँ से जैसे ही अपनी बाइक लेकर निकलता है तो वो सीधा ही हीर के घर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले मेहमान पूछ रहे होते हैं नवाब के बारे में, तो उसे कहते हैं कि नवाब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसके कोई ज़रूरी काम है। जैसे ही वो फारिग होगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। काफ़ी टाइम जब गुजरता है तो मेहमान फिर से पूछते हैं कि आखिरकार ये कैसा दामाद है जिसको इस बात के एहसास ही नहीं है कि इतना बड़ा रस्म इस घर में हो रहा है और उसकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही हीर ये बात उसे करती है कि नवाब को ज़रूरी काम है, फ़ौरन नवाब वहाँ पर पहुँच जाता है बाइक लेकर और सीधा घर में घुस जाता है। ये देखकर हीर को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता कि नवाब ने मेरी बात मान ली और हमारे घर चल आया है। नवाब जैसे ही घर में एंट्री मारता है तो सबको नमस्ते कहता है और उससे कहता है मेहमानों से कि सॉरी, मैं लेट हो गया, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं लेट आ गया। लेकिन ये देखकर सारे घर वाले और ख़ासकर हीर की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं, ये देखकर कि नवाब हमारे घर आ गया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि क्या नवाब हीर की बेइज्जती घर वालों के सामने करता है या उनका साथ देता है। तो ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके।